आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी और आरएसएस निचली जातियों और अल्पसंख्यकों की आजादी रोक रहे हैं। पेरिस में बोले राहुल गांधी। इंडिया और भारत को लेकर भी मोदी सरकार पर किया वार। कहा बीजेपी की नीति अमीरों के लिए है, न कि गरीबों के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। हर 2 साल सीटों पर कॉल सेंटर बनाएगी, जिसमें प्रत्येक सेंटर से 20,000 कार्यकर्ता जुटेंगे। इसमें एक टीम प्रचार करेगी तो दूसरी विरोधियों से निपटेगी। अगले साल ब्राजील करेगा G20 समिट की मेजबानी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा को सौंपी अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर में एक वर्चुअल सेशन किए जाने का रखा प्रस्ताव। कर्नाटक में जीत के बाद अब तेलंगाना में भी कांग्रेस अपनाएगी 5G फॉर्मूला। 17 सितंबर को सोनिया गांधी करेगी ऐलान। औरंगजेब की औलाद कहने पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने किया पलटवार। कहा देवेंद्र फडणवीस ने मुझे औरंगजेब की संतान बताया है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो 2.5 साल तक मेरे साथ क्यों थे। रूस यूक्रेन जंग के बाद G20 ने साझा किया पहला घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में 9 बार आतंकवाद, 4 बार यूक्रेन का जिक्र। अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया G20 संगठन का सदस्य। भारत में लीवर और कैंसर की नकली दवा बिक रही है। DCGI ने राज्यों से नजर रखने को कहा। डॉक्टर को दवा लिखते समय सावधान रहने के निर्देश। यूपी समेत 17 राज्यों में भारी बारिश के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देश भर में इस सीजन का 76 mm कम पानी गिरा। 14 सितंबर के बाद फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून। राहुल गांधी बोले इंडिया गठबंधन से सरकार चिढ़ गई, इसलिए देश का नाम बदलना चाहती है। बीजेपी जो करती है उसका हिंदू से कोई लेना देना नहीं। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान, तोड़ा पठान। गदर 2 का रिकॉर्ड, 3 दिन में कमाए 350 करोड़। राजस्थान का उदयपुर बना डेस्टिनेशन वेडिंग का गढ़। अंबानी परिवार समेत कई स्टार्स के बाद अब 23 और 24 दिसंबर को राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की होगी शादी। दुबई में कुत्तों की इज्जत, लेकिन पाकिस्तान की नहीं। G20 समिट के भव्य आयोजन को देख भड़के पाकिस्तानी लोग। बारिश के कारण भारत पाकिस्तान मैच टला। इंडिया के पहले खेलते हुए 24.1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाया। रिजर्व डे पर आज पूरा होगा मुकाबला। वैश्विक सुझाव पर अमल और शांति के संदेश के साथ G20 समिट का हुआ समापन। प्रधानमंत्री ने UNSC के विस्तार की मांग की। कहा वक्त के साथ बदलना जरूरी। ट्रेन ड्राइवर को जब्त किया AI बेस्ड डिवाइस। अलर्ट करेगी पलक झपकने से पता चलेगा, इमरजेंसी ब्रेक भी लग जाएगी। मुंह ढककर बाइक चलाने वालों की खेल नहीं। नए नियम के मुताबिक अब पकड़े जाने पर पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। G20 ने मिटाई बाइडेन सऊदी पीएम की दूरियां। वीडियो 1 साल पहले हाथ भी नहीं मिलाए थे। मोदी ने दोनों के हाथ थामकर बातचीत कराई। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने पत्नी अक्षता के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में की पूजा अर्चना। संतों से भी की मुलाकात। राजघाट पर एकत्र हुए पीएम मोदी समेत G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बापू को श्रद्धांजलि व पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली NCR में हुई बारिश से भारत मंडपम में पानी भरने का वीडियो शेयर कर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कसा तंज। का बीजेपी का विकास तेज रहा है। G20 समिट के बहाने तैयार हो गया चीन के BRI का सबसे बड़ा जवाब। भारत के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे यूरोप मिडिल ईस्ट। आदित्य L1 ने बढ़ाया सूर्य की ओर एक और कदम। तीसरी बार बदली कक्षा। हर जगह भारत सबका इस्तेमाल कर रहे पीएम मोदी पुष्पांजलि पर नजर आया। देश का नाम, तस्वीरें आई सामने। देश के नाम को लेकर बंगाल में मचा बवाल। बीजेपी सांसद बोले इंडिया का नाम बदला जाए, जिन्हें भारत से दिक्कत वो देश छोड़कर जाए। वहीं दूसरे नेता ने कहा एक देश 2 नाम नहीं चलेंगे। भारत का चीन को बड़ा संदेश। लद्दाख के न्योमा में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड। समाज के टुकड़े करने वाली शक्तियां कर रही देश दुनिया का नुकसान। लुधियाना में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत। बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा दुनिया में भारत की पहचान गांधी गोड़ से नहीं। ये बाली नहीं है, नई दिल्ली है। इंडोनेशिया के G20 घोषणा पत्र से तुलना करने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा 30 साल में गांधी परिवार से नहीं है कोई पीएम, फिर भी प्रधानमंत्री गांधी परिवार से इतना डरते क्यों हैं। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ब्रिटेन देगा $200 करोड़। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किया बड़ा ऐलान। G20 बैठक के दूसरे दिन साड़ी और सूट में दिखे विदेशी मेहमान। बाइडेन की शेख हसीना और ऑस्ट्रेलियाई पीएम की मोदी के साथ ली गई सेल्फी।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना सरकार का बड़ा ऐलान, एमपी में शुरू होगी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। विदेशी मेहमानों ने शिल्प कला की जमकर की तारीफ, कहा कलाकृतियों में ही समाई है भारतीय संस्कृति। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज ने पीएम मोदी के साथ ली सेल्फी, G20 सम्मेलन को बताया सफल। बिहार के जेडीयू मंत्री मदन सहनी ने G20 बैठक को बताया समय की बर्बादी, इस पर बीजेपी ने दिया जवाब, कहा जब उनके मुख्यमंत्री को ही नहीं समझ आता तो मंत्री को क्या बोलना। यूपी के महाकुंभ 2025 की तैयारियां हुई तेज, 24 रूटों पर चलेगी 100 PM ई बस, फरवरी में पहुंचेगी प्रयागराज। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मिशन 24 को किया एक्टिव, पार्टी नेताओं को बैठक में दिए कई मंत्र। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह के विधानसभा क्षेत्र में हुआ करोड़ों का गेहूं घोटाला, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यपाल से की कार्रवाई करने की मांग। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कोर्ट में दायर की याचिका, कहा सीबीआई सीआईडी ने उन्हें 7 घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में रखा। जेडीएस में कोई दरार नहीं, हम मिलकर लड़ेंगे चुनाव, कुमारस्वामी बोले हमारा लक्ष्य कांग्रेस को हराना। मराठा संगठन ने आज ठाणे में किया बंद का ऐलान, महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के स्थानीय नेताओं ने भी मदद का किया वादा। भारत मंडपम में पानी भर गया, भगवान को भी अहंकार बर्दाश्त नहीं हो रहा, G20 पर मोदी सरकार को लेकर बोली प्रियंका गांधी। कश्मीर में अब वीआईपी मूवमेंट पर नहीं रोकी जाएगी आम नागरिकों की गाड़ियां, लोगों को परेशानी से मिलेगी निजात। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पीएम मोदी सहित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई मुलाकात, खुशनुमा माहौल ने दिया खास संदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक, काफिले में शामिल ड्राइवर निजी ग्राहकों को लेकर होटल पहुंचा। एनसीपी में कोई विवाद नहीं, शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग से कहा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ लोग पार्टी से हुए अलग। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वैश्विक सुझाव पर अमल और शांति के संदेश के साथ G20 समिट का हुआ समापन, प्रधानमंत्री ने यूएनएससी के विस्तार की मांग, कहा वक्त के साथ बदलाव जरूरी। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित G20 समिट का समापन हो गया है। पीएम मोदी ने 9 सितंबर को शुरू हुए 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के समापन की घोषणा करते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति को अगले आयोजन की अध्यक्षता सौंपी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास नवंबर तक G20 की अध्यक्षता है। पीएम मोदी ने कहा मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक और वर्चुअल सेशन रखें, इसमें हम इस समिट के दौरान में हुई तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। समिट के आखिरी सेशन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया बदल रही है, इसके साथ दुनिया के संस्थानों को भी बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा यूएनएससी में अभी तक उतने ही सदस्य हैं जितने इसकी स्थापना के वक्त थे, स्थायी देशों की संख्या बढ़नी चाहिए। इससे पहले तीसरे सेशन के दौरान घोषणा पत्र पर औपचारिक मुहर लगाई गई। शिखर सम्मेलन शुरू होने से ठीक पहले ब्राजील और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को पौधे भेंट किए। इसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि G20 ब्लॉक का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करने और इस शिखर सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य के लिए पीएम मोदी को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा हमें गरीब देशों की कर्ज की समस्या पर ध्यान देना होगा, दुनिया में भूखमरी खत्म करने की कोशिश बढ़ानी होगी। G20 समिट के दूसरे और आखिरी दिन G20 और मेहमान देश के नेताओं ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं का खादी के स्टॉल के साथ स्वागत किया। सभी नेताओं को राजघाट के बारे में जानकारी भी दी। बीजेपी आरएसएस निचली जाति और अल्पसंख्यकों की अभिव्यक्ति की आजादी रोक रही है, पेरिस में बोले राहुल गांधी। इंडिया और भारत को लेकर भी केंद्र पर किया वार। यूरोप के दौरे के तहत फ्रांस पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पेरिस में इंडिया भारत नाम विवाद और हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर बात की और कहा कि जो लोग किसी चीज का नाम बदलना चाहते हैं वे इतिहास को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे संविधान में इंडिया को राज्य के एक संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत इन राज्यों से मिलकर इंडिया या भारत बना है। सबसे अहम बात यह है कि इन राज्यों में शामिल सभी लोगों की आवाज सुनी जाती है और किसी भी आवाज को कुचलाया डराया नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने कहा मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़ा है और कई अन्य हिंदू किताबें भी पढ़ी है, लेकिन बीजेपी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा इंडिया यानी भारत राज्य का एक संघ है। जो लोग किसी चीज का नाम बदलना चाहते हैं वे मूल रूप से इतिहास को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा मैंने इस बारे में बात की है कि कैसे इंडिया डेट इज भारत अपने सभी लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता
है और कैसे एक डिसेंट्रलाइज और डेमोक्रेटिक भारत की एक नई राजनीतिक दृष्टि आगे बढ़ने का रास्ता है। इससे पहले कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार पर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लोगों को छुपाने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, भारत सरकार हमारे लोगों और जानवरों को छिपा रही है। हमारे मेहमानों के सामने भारत की सच्चाई छिपाने की कोई जरूरत नहीं है।